रचना दीदी, कल का जो आपका स्टेज था ना, भैया जी ने बोला ना आपको जीव बोध हुआ है करके। तो इसके बारे में ये हमारे जितने भी है इन लोगों को तो ये अच्छा स्थिति है, ये आए हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करते कि ये आध्यात्मिक यात्रा में, ये इस परम शून्य की यात्रा में किस किस प्रकार के पड़ाव रहते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो हम आज अभी चर्चा करेंगे। ठीक है रचना दीदी, आप म्यूट कर लीजिए। मैं बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन रहा तो फिर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, ये परम शून्य की यात्रा में जो स्टेप्स है, स्टेप्स बोलेंगे पड़ाव, वो कैसे रहते हैं। पहला तो रहता है हमारा संसारी वाला। संसार से हमारे को जो वैराग्य आता है वो, कि हम संसार में है, हमको वैराग्य आएगा। तो ये जिस समय वैराग्य आता है ना, तो हमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ। वो एक विरक्त वाली अवस्था आती है। तो उससे पहले तो हम संसार में रहते हैं कंप्लीट। जो संसार में रह के हम सभी कुछ कार्य करते हैं ना, उस अवस्था को जागृत अवस्था बोलते हैं। जागृत मतलब क्या होता है कि मैं हूं इन द सेंस अपना अहंकार के साथ जीना, वो मैं हूं रहता है। ये वाली संसारी अवस्था है कि वो बस जी रहा है, खाना पीना ये करना वो, लेकिन मैं रहता है उसमें। उसमें ये राजेश का कुछ क्या बोलते हैं उसको, अहंकार वाला मैं आ जाएगा। राजेश कर रहा है, रचना कर रही है, ऐसा अहंकार वाला मैं आया है। वो स्थिति रहती है संसार से। तो वो उससे थोड़ा सा आगे जब उठते हैं ना, वो परमात्मा प्राप्ति की ओर आते हैं, तो वो वैराग्य आता है हमको। वो संसारी से हम वैराग्य में आ गए। तो वो वैराग्य में क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, मैं क्या, मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, खाना पीना और फिर वो मर जाना वाला जीवन का उद्देश्य यही है। ये वाला स्टेज आता है। तो संसार से वैराग्य वाला ये वाला एक फर्स्ट स्टेज है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आ जाता है जीव बोध वाला। तो जीव बोध में क्या है, वैराग्य में तो हम वो थोड़ा सा पूरा संसार से अटैचमेंट धीरे 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 कम होने लगा, हम विरक्त होने लगे। नेक्स्ट आ जाता है जीव बोध वाला। जीव बोध में क्या है कि हम जान पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग कुछ तो भी हूं, मैं विचार हूं, ऐसा। तो ये है ना, जीव बोध होता है। जैसे कल आपको भैया जी ने क्वेश्चन पूछा था और आपको कल फील हुआ ना, अरे हाँ, वो जो भूख लगती है वो तो शरीर को लगती है, मैं तो उसको देखने वाला हूँ, मैं तो शरीर से अलग हूँ, ऐसा वाला। तो इस समय आपने खुद के जीव का होनापन जाना, एक साक्षी भाव में आके अवेयरनेस होके जाना, वो होता है जीव बोध। कल की जो आपकी घटना थी ना, अगर आप समझ पाए, पकड़ पाए, तो आपको जीव बोध हुआ था। तो इसमें क्या है, जीव बोध होने के बाद भी ये होता है ज्ञानी का पहला स्टेज। यहां से ज्ञानी की यात्रा, मतलब हम बोलते हैं यहां से ज्ञान की यात्रा, ज्ञानी बन गया। यहां से फिर वो आगे चलेगा, क्योंकि उसने जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार हूं, मैं इस शरीर से पृथक हूं। इस प्रकार से तो एक जीव को जान लेना, एक जीव, मैं शरीर से अलग जीव हूं, ये जान लेना, ये जीव बोध वाला हुआ। इस अवस्था में भी हम कंप्लीट नहीं रहते। मतलब कभी ऐसा लगता है मैं शरीर में हूं, कभी लगता है अरे मैं शरीर नहीं हूं। तो ये वाली जो अवस्था है ना, वो जागृत प्लस स्वप्न की अवस्था है। ठीक है। कभी लगता है कि हाँ मैं शरीर हूँ, ऐसा वैसा, हाँ अपन संसार में उलझे, फिर अरे नहीं यार, मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाला तो कुछ और है। अरे मेरे भीतर जो विचार आता है, ये जो शरीर है ये तो मशीन जैसा है, मेरे भीतर जो विचार आ रहा है उस विचार को आप देख पाते हो, और अपना होनापन आप जान पाते हो, जीव का होनापन, हाँ जीव का होनापन आप जान पाते हो, आप शरीर से अलग हो ये जान पाते हो। ये हो गया जीव बोध। ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ना, उसको बोलते हैं आत्मबोध। तो जो आत्मबोध की अवस्था है ना, इसमें जीव बोध में जैसे जीव का होनापन जाना, आत्मबोध में आपको ऊर्जा का बोध होगा। जैसे ध्यान में आपको जो ऊर्जा महसूस होती है, ऊर्जा का बोध होता है, वो आत्मबोध वाली स्थिति है। और जब उसमें गहरे गहरे जाएंगे,
तो हमारा जो जीव का होनापन है ना, तो आप जान पाओगे विराट का होनापन, ये पूरे समस्त ब्रह्मांड के साथ एकाकार होके हम हम वो स्टेज पे आ जाते हैं, समाधि के स्टेज पे। वो होता है आत्मबोध। वहां पे हम जैसे बोलते हैं ना कि हम ध्यान में गए, कुछ भी नहीं रहा, बस तरंग होके रह गए, कुछ भी नहीं, बॉडी लेस, बॉडी भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस प्रकृति के साथ एकाकार होके एकदम तरंग हो गए। वो वाला स्थिति है आत्मबोध वाला। ठीक है। जितने भी अहम ब्रह्मास्मि वाले लोग हैं ना, वो इसमें रहते हैं, आत्मबोध में रहते हैं। उनको विराट का स्वरूप पता है, समाधि में रहते हैं, ब्रह्मांड के साथ एकाकार होके रहते हैं, और वो जान पाते हैं, वो ऊर्जा को, उस परमात्मा के शक्ति को वो जान पाते हैं। ये हो गया आत्मबोध। इसको ही हम बोलते सुषुप्ति। ठीक है। तो जागृत में मैं हूं, मतलब मैं कर रहा हूं, राजेश वाला स्थिति आ गया। सुषुप्ति, सुषुप्ति में आ गया कि हाँ, ऊर्जा का बोध हो गया, विराटपन जान लिए, समाधि की स्थिति ये हो गई है। उसके भी नेक्स्ट जो यात्रा करेंगे ना, वो तो तुर्यातीत अवस्था है, वो परम शून्य की अवस्था है। अभी आत्मबोध में अहम ब्रह्मास्मि के स्टेज में हमको ऊर्जा का बोध है, बट जब हम परम शून्य, लास्ट तुर्यातीत अवस्था में जाएंगे, वहां पे ऊर्जा भी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, वो एकदम निर्लिप्त अवस्था है। वहां पे जब हम आत्मबोध में तरंग का भी अनुभव कर रहे हैं ना, कि मेरा शरीर चल गया, सिर्फ तरंग है, उधर तो वो तरंग भी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस, थॉटलेस, बस सब 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 खत्म, पूरा सभी कुछ खत्म। तो ये वाली जो अवस्था है, ये परम शून्य की अवस्था है, ये एक्सट्रीम स्टेज है। ठीक है। वो तो हमारी जो यात्रा है, वैराग्य, जीव बोध, आत्मबोध और परम शून्य की यात्रा तुर्यातीत अवस्था बोलते हैं, इस तरह चलती है। तो आपका जो कल का स्टेज था ना, वो जीव बोध वाला था। आपने जान लिया, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये वाली स्टेज थी। तो इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक यात्रा में स्टेजेस रहती है। मैंने जो अभी जो बताया, वैराग्य, जीव बोध, आत्मबोध, आत्मबोध के बाद परम शून्य की। तो जब ये आत्मबोध में आ जाते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि वाले भी सभी इसी में रहते हैं। यही फिफ्थ डायमेंशन का स्टार्ट है। जब हमने जान लिया परमात्मा के साथ एकाकार हो रहे हैं, उससे एकाकार होके हम काम कर रहे हैं, ये होता है फिफ्थ डायमेंशन का स्टार्ट। सभी अहम ब्रह्मास्मि के वाले उसी लेवल में है, उससे भी आगे है जर्नी परम शून्य की। तो ऐसा होता है ना, धरती पे अभी बहुत हजारों लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि में है, जान लिया उन्होंने, उनको ऊर्जा बोध भी है, समाधि स्थिति में रहती है, प्रकृति के साथ एकाकार भी होते हैं, बट वो फिफ्थ डायमेंशन का अपना स्टार्ट है। उसके आगे की भी यात्रा है, बट लोगों को वो पता नहीं रहती। जो परम शून्य की यात्रा है, तुर्यातीत वाली यात्रा है, जो सिर्फ टिम्बर पुरुष को, बुद्ध पुरुष को ही पता रहती है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रहता, सब मतलब कुछ भी नहीं रहता, और रह के भी सब कुछ रहता है, फिर तो वो एकदम ही निर्लिप्त अवस्था है, वो है परम शून्य वाली तुर्यातीत अवस्था। रचना दीदी समझा क्या बोला मैंने आपको? कैसा बुझा कुछ आपको? समझा। ठीक है। तो ये आपका जो था ना, मतलब ये आध्यात्मिक यात्रा का जो वैराग्य वाला स्टेज था, वो खत्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट स्टेज है ना, जीव बोध वाला, वो आ गया। इससे आपने जीव बोध बोल रहा है ना, जीव बोध मतलब शरीर बोध। हाँ, शरीर से भी अलग होना, जैसे आप शरीर नहीं हो ये जानना, ये होता है जीव बोध। जी। देखो, आपको अगर भूख लग गई है, तो आप जान पा रहे हो मेरे को भूख नहीं लगा, इस शरीर को भूख लगा। भूख लगा। हाँ। तो आप तो फिर ये शरीर से अलग हुए ना, हम्म। तो वो जाना, आपने उस होनापन को हाँ, जाना, अरे मैं देख रहा वो हूँ फील उसको। हुआ। हाँ, वो फील हुआ ना, मैं वही बोल रहा हूँ, हम्म, वही जीव बोध है। आपने वो हम्म, साक्षी को फील किया,
अरे मेरे को भूख नहीं लगा है, ये शरीर को भूख लगा है, मैं तो देख रहा हूँ। ये होता है हाँ। और अंत में यही साक्षी को देखना कुछ भी नहीं है, यही होनापन विराट स्वरूप के साथ में जब हो जाता है, वही ब्रह्म दर्शन है। ये मतलब अब तो आपने ये हाँ ये चीज पकड़ा है, फिर धीरे 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 आगे की यात्रा करोगे तो फिर आगे अभी अभी जैसा ये जो होनापन पकड़ा है ना आपने, अरे मैं तो शरीर से पृथक हूँ, मैं तो विचार हूँ, फिर आगे जाओगे ना तो ये विचार भी हट जाएगा, फिर प्रकृति के साथ एकाकार होके प्रकृति का जो विराट स्वरूप होनापन है ना वो भी जान पाओ। ये इस प्रकार से ये ऐसी यात्राएं होती रहती है, ये स्टेजेस है जी। है ना। तो अभी आपका जीव बोध है, जीव बोध के बाद आत्मबोध हो जाएगा, आत्मबोध में आप जान पाएंगे कि अरे मैं तो ऊर्जा ही हूँ, वो ऊर्जा के साथ वो प्रकृति के साथ समाधि के स्टेज में एकाकार हो पाओगे। फिर उससे भी आगे जाओगे, अरे मैं तो ऊर्जा भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, वो एकदम तुरीयातीत अवस्था है जहाँ पे हमारे बुद्ध पुरुष रहते हैं, वो परम शून्य वाली अवस्था है। परम शून्य अवस्था में हम कैसे जी वहाँ एक्शन रिएक्शन कैसा होता है? परम शून्य के अवस्था में क्या रहता है ना, उस अवस्था में हम जीवन जीते ना, तो मतलब रहता है तो वही है कि ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं रहता, बॉडी भी रहेगा, शरीर भी रहेगा, उसी प्रकार से सभी कुछ रहेगा, एक्शन रिएक्शन जो कुछ है ना वो ऐसा लगेगा कि चलता फिरता आदमी है भैया, ये आदमी है, अपने जैसा ही रहता है। बट उनकी जो अवस्था रहती है ना, चेतना का स्तर इतना अच्छा रहता है, वो सिर्फ ये शरीर को है ना, इस बॉडी को, ये जो शरीर है, वो उनके लिए बस ये चलता फिरता है ना, ये बस आ गए इस शरीर में, आ गए, आंख बंद कर लिए, डायमेंशन चेंज, डायरेक्ट अलग दूसरी दुनिया में एकदम शांत थॉटलेस मौन में दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। और इवन दो इतना थॉटलेस हो जाता है कभी कभी तो उनको याद करना पड़ता है, अरे मेरा शरीर है चलो, और वो याद भी विचार भी पकड़ के लाना पड़ता है कि हाँ भैया मुझे चाय पीना था, अरे याद आया चाय पीना है, ऐसा भी होता है। इतना थॉटलेस हो जाता है कि कुछ भी नहीं। अब सोचो तो बहुत मेरे मेरे भीतर, हाँ हाँ जी हाँ जी बोलिए। अवस्था, हाँ एकदम शून्य वाली अवस्था, वो परम शून्य वाली है। हाँ इवन दो पता है उनको कुछ भी नहीं पता रहता, थॉटलेस मतलब पता ही नहीं है कुछ ना, ये संसार वगैरह तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं पता है उनको। अगर आपको विचार ही नहीं आएगा कि मुझे खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, एकदम एकदम न्यूट्रल वाला, एकदम शांत, तो सोचो तो कितना शांत और आनंद वाला होगा वो स्थिति। कुछ भी नहीं, एकदम थॉटलेस। मगर हमारा दिनचर्या चल उस अवस्था में भी हाँ उस अवस्था में भी चालू ही रहता है। रहता अभी है। अगर कोई माधव जी को देखे ना तो उनका दिनचर्या चालू ही है, लेकिन वो प्रकृति के साथ इतने एकाकार है। इवन दो उनका जो शरीर रहता ना, जैसा राजेश का शरीर तो कोशिका कोशिका नहीं जान पाए ना, वो अपने एक एक कोशिका कोशिका कोशिकाओं को भी जान पाते हैं, क्योंकि ये वो उस अवस्था में पहुंच गए ना, वो ब्रह्मांड के साथ इतना एकाकार हो गए, परम शून्य में चले गए। ये देखो पहले तो कुछ भी नहीं रहता, अनंत रहता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के बाद में जब हम नीचे आते हैं तब रहता है टाइम, टाइम रहता है, उसको काल बोलते हैं, और काल के साथ में तरंग आते हैं। ठीक है, काल के साथ तरंग आके फिर वो ऊर्जा के साथ प्रकाश रूप ऊर्जा रूप नीचे धरती पे आते हैं। अब ये काल से भी परे गए, तरंग से भी परे गए, उधर कुछ भी नहीं है, ये वाली अवस्था है, वो वहां पे रहते हैं। फिर वहां से उनको नीचे आना पड़ता है कि हाँ हाँ शरीर भी है तो इधर आ जाओ, ऐसा। अपने ठाउँ में रह जाओ।
हाँ, तो इसीलिए तो वो हमेशा उनका एक वर्ड है, ये तो मेरा पार्किंग है, बोले मेरे को लगा है जिधर पार्किंग, तो शरीर को एक पार्किंग जैसा समझते हैं। आज अच्छा, ये आज पार्किंग इधर बैठी है, इधर बैठ जाना, उधर बैठा है उधर बैठ जाना, नहीं तो वो प्रकृति के साथ कंप्लीट एकाकार रहते हैं। इवन दो उनका अवस्था ये रहता है ना, उन्होंने अगर भाव भी कैसा होता है, वो प्रकृति के साथ एकाकार है। अगर जस्ट एक एग्जांपल बोलता हूँ, वो इतने एकाकार होते, अगर आगे पेड़ दिख गया, उसको पेड़ की भी उन्होंने भाव कर लिया ना, तो वो पेड़ के भीतर जो भाव है ना, वो भी उनको वो जान पाते हैं। ये रहती है वो अवस्था, क्योंकि वो एकाकार हो चुके ना पूरे ब्रह्मांड से। तो वो समष्टि ब्रह्मांड ही उनके अंदर है, और वो वही सबके अंदर है, ऐसा हो जाता है। कुछ बचा ही नहीं, अलग कुछ है ही नहीं, एकाकार हो गए कंप्लीट। मगर उस स्तर लेवल तक हाँ, पहुंचने के लेवल तक बहुत हमको बहुत पहुंचना है, तो वो हाँ, स्टेप वाइज। पहुंचना है, मगर जी जी। अब मतलब असली मार्गदर्शन के सही समय बहुत लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, अब इसमें भी क्या होता है, ये धारणा मत बिठा देना कि हाँ बहुत देर लगेगा, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं रहता। हमारा हुँ, जितना समर्पण है उस प्रकृति हुँ, के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हम जहाँ पे हमको गाइडेंस मिल रहा है, हमारा हुँ, अगर समर्पण रहा, तो वो हुँ, जल्दी भी हो जाएगा। इसमें हुँ, क्या है, हमारी जी जितनी धारणा है वो धारणाएं गिरानी है, और तो कुछ हुँ, अलग है ही नहीं। जितना कुछ हमने देखा जाना, ये ऐसा रहा तो ऐसा होता है, वैसा रहा तो वैसा, ये मगर बहुत सारी हाँ, धारणाएं हैं। हमारे भीतर वो जो ग्रंथियां है, वो ग्रंथिया को निकालना है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। हुँ, मगर इन इन आवर सेंस धारणा उम, जो भी धारणा है वो नेगेटिव ही है, शरीर के लिए वो नेगेटिव ही इफ़ेक्ट छोड़ता है। हाँ जी, कोई भी धारणा है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो सब धारणाओं के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ जा रहे। हुँ, वो सब ग्रंथि 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 बन जाती है, ये मान्यताएं बन जाती है। फिर वही ग्रंथियां आगे बढ़ने के लिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा में तकलीफ देती है। तब जी। हाँ जी। हुँ, तो वो जब ये धारणाएं सब छूट जाएंगी, उसके बाद हुँ, हम आगे बढ़ पाएंगे। हुँ, कुछ भी धारणाएं रहती है, कुछ भी, जी जो कि हाँ, एकदम कुछ है ही नहीं, मतलब उसका कुछ तुक भी नहीं है, ऐसी ऐसी धारणाएं रहती है। और वही जी, फिर ये हो जाती है, अड़ जाते हैं ना। जैसे कि जस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, अमिता माता जी का कल क्वेश्चन था कि वो बोल रहे थे, भैया जी आंसर दे रहे थे, लेकिन मैं सुन रहा था कि भैया जी एक 8-10 दिन है ना, थोड़ा सा मेरा चल रहा है, 8-10 दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको हुँ, मतलब और परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी। तो ये धारणा बन चुकी है ना। आठ हुँ, दस दिन क्यों, अभी क्यों नहीं? उन्होंने मान, उनका कुछ तो भी चल रहा था, हाँ वर्क होगा या फिर कुछ भी होगा, कि हाँ 8-10 दिन वो बिजी होगी, या फिर ऐसी कुछ तो भी परिस्थिति होगी संसार में कि आठ हुँ, दस दिन के बाद वो परिस्थिति से वो निकल जाए, ऐसा होगा। लेकिन हुँ, ये भी धारणा है ना, अभी हाँ, देखो परमात्मा तो अभी भी है, 8-10 दिन बाद हुँ, भी रहेगा, अभी क्यों नहीं मिल सकता? वो 8-10 दिन के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि मिलेगा, ये भी धारणा है। हुँ, वो तो नहीं सर्वत्र है। मिलेगा इस समय में हम मतलब बोलो ना इस समय में हम सत्संग में आ नहीं सकते, मगर हम्म जिस दिन से हमने इस ज्ञान उठाया ना मतलब लिया ना उस दिन से प्रेज़ेंट एब्सेंट के मतलब नहीं रखता। हम्म मतलब हमारे अंदर तो ये ना फीलिंग से ही समर्पण से ही हम इसमें अटैच है ना। हाँ, तो ऐसा हो जाए। तब हाँ, तो तब ये फिर प्रकृति के साथ में, वो प्रकृति भी देखती है ना, जितना तड़प रहा, जितना समर्पण रहा, तो वो फिर और मतलब प्रकृति तो देने को तैयार है ना। वो 24 घंटे हुँ, वो तो रेडी है, लो, हाँ, जानो मुझे, है ना। अब हुँ, जितना समर्पण रहेगा, जितना उसके प्रति हमारा ये रहे तड़प रहेगी, उतना जल्दी ही वो मिलेगा, और यात्रा भी सहज सरल हो जाएगी हमारी। और हुँ, देखिए ना, संसार में रह के, जैसा हमारा टिम्बर गीता का ब्रीद वाक्य है, संसार में रह के आध्यात्मिक का मार्ग, तो देखिए हुँ, आप जिधर हो उधर ही मिल रहा है।
ऐसा कुछ नहीं कि भैया इधर जाना पड़ेगा, सत्संग जाना पड़ेगा, इधर उधर नहीं। आप आ जाते हो, सत्संग चलता है, हमारा ध्यान वगैरह चलता है, हो गया, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो भी अवस्थाएं बन रही, जैसे जीव बोध था, आत्मबोध था, परम शून्य की अवस्था, यहाँ पे समझ बढ़ रही है हमारी। समझ 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 बढ़ते बढ़ते धारणाएं गिर रही है, ग्रंथियां कट रही है, समझ बढ़ रही है, दैट्स ऑल। ऐसा होता है। तो कुछ भी धारणाएं नहीं रहे, वो तो सर्वत्र है, समर्पण भाव रहे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे उधर। ऐसा है। मगर संसार में बहुत सारे धारणा है ना जो अब तक हमने फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ वो है ही, जैसा दीदी आपका नहीं है, अरे मेरे भी थे, वो मालविका दी, अमिता माता, हाँ, रमा माता, सबके थे। क्योंकि कैसा है ना, हमने बचपन से जो देखते आए संसार में, वो तो सब धारणाएं रहेगी, और वो ठीक है। वो भी उसको ऐसा हम अभी समझ में बढ़ी ना, तो हम उसको आगे नहीं मानेंगे ना। अभी तक जैसे देखो, अभी अभी मैं चिल्ला के बोलता हूँ डायरेक्ट, अरे पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, यहाँ तो आ जाओ, समर्पण भाव कर दो, प्रकृति के साथ एकाकार लो, ध्यान, हमारा सिद्ध मंत्र बोलो, ऊर्जा आ जाती है, हो जाता है काम। ऐसा 5 मिनट में, 15 मिनट में आपका काम बन जाएगा। अभी चिल्ला रहा हूं ना मैं, लेकिन इस स्टेज में आने के लिए मैंने भी तो पहले गुरु किया था, मैंने भी तो पहले मंदिर के चक्कर किए थे, मैं भी तो श्रावण मास का उपवास करता था, मैं भी तो जप करता था। वो तो सीढ़ियां है ना, वो तो सीढ़ियां चल के पूजा पाठ टक 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 टक, जो भी धारणाएं है वो कर कर करके कर कर करके क्या हमने, परमात्मा ने इस स्टेज पे लिया। अब इससे आगे क्या है, हमारी समझ बढ़ गई तो आगे वो धारणाएं नहीं रहेगी, क्योंकि अभी समझ बढ़ गई। अरे ये तो सब मेरी धारणाएं थी, इससे थोड़ी होता है। अब हमारी समझ बढ़ गई, तो ये आगे के स्टेज में क्या होगा, ये भी धारणाएं जैसे गिरेगी, ये धारणाएं गिर के हम नेक्स्ट स्टेज आगे बढ़ेंगे। ऐसा होगा। हाँ, एकदम से चुटकी बजा के नहीं होगा ये, मतलब धीरे धीरे, लेकिन समर्पण भाव रहा तो और जल्दी से होता है। ये होता है इसमें, है ना दीदी? जी। ध्यान में आया दीदी? और ये सभी चीजें मैं जितने भी बोली है ना, वो सब अनुभव में आएंगी। हम लोगों के सभी के, हम जितने भी इधर सत्संग में जुड़े हैं ना, सबके अनुभव की बात है ये। और अनुभव है करके बोल भी पा रहे हैं और अब बता भी पा रहे हैं आपको। नहीं तो रटी रटाई बात ऐसा मैं किधर से पढ़ के बोलूंगा तो आपको टच भी नहीं होगी। ये हमारे सबके अनुभव की बात है, मेरे अनुभव की बात है। इन सब लोगों ने जो जुड़े हैं उन्होंने अनुभव किया है, सभी ने जाना है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, ये स्टेज आई थी। फिर सभी ने ऊर्जा का भी बोध किया है, सभी ने विराट स्वरूप का होनापन, समाधि की अवस्था, ब्रह्मांड के साथ एकाकार कैसे होते हैं, वो पूरा बॉडीलेस तरंग हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज, वो भी जाना है। ये सब जान के हम आगे की यात्रा, परम शून्य की यात्रा कर रहे हैं आगे की। ऐसा है, ये अनुभव में आता है दीदी, धीरे धीरे आपको भी आएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है दीदी आपका? प्रश्न नहीं है। ठीक है दीदी। और किसी का कुछ प्रश्न है? रमा माता जी, अमिता माता जी, मालविका दीदी? भैया? हाँ जी, अमिता माता जी बोलिए। जी नहीं, कोई प्रश्न नहीं भैया। अच्छा, ठीक ठीक है, प्रणाम सभी को, फिर कल मिलते हैं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम, सबको सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि।